जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा की न्यू भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2008 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन को पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम वन लाइनर यानी कि सार संग्रह यानी वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है पीटी और मेंस दोनों का जो है आप लोग का 26/8/2012 को जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका जो है हम लोग जो है वन लाइनर के फॉर्म में टोटल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साथियों, बिहार यानी कि बीपीएससी प्रवर्तक जो है अवसर पर जो है आप लोग का परीक्षा बिहार दरोगा का लिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है कब लिया गया था तो याद रखिएगा 26/8/2012 को लिए गए थे, ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं 2008 से 2023 तक को पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग खत्म कर चुके थे, जिसमें आप लोग का 2008 में दोस्तों 2008 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और इसका जो है इस दोनों का PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये बिहार दरोगा के लिए बेहतरीन क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि बीपीएससी होगा, ठीक है। यह बीपीएससी होगा, बीपीएससी बिहार दरोगा पुलिस अफसर निरीक्षक जो परीक्षा आपका 23/4/2008 को जो कंप्लीट हो चुका था उसका जो है प्रैक्टिस सेट हम देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि सेट उनका देख चुके हैं। अब देखेंगे सेट नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका प्रवर्तन जो है अवसर निरीक्षक जो है यानी कि ESI परीक्षा जो 28/8/2012 को जो हुआ था बिहार दरोगा का, हम लोग उस पेपर को देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। और इसमें आप लोग का टोटल जो आप लोग का 22 सेट दिया गया है, ठीक है। कितना सेट तो 22 सेट दिया गया है। आप लोग का जो डेली जो है सेट बाय सेट चलेगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग को शानदार क्लास चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सभी प्रश्न जो आप लोग का वन लाइनर के फॉर्म में है। ये 2012 में जो सभी क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो बताइएगा साथियों कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है। दोस्तों विश्व में आप लोग को बताने की उत्पादित जो है खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ हुए थे। दोस्तों प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तो यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व की जो है सबसे ऊंची इमारत जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वह कौन है, तो याद रखिएगा दुबई में है, जो कि बुर्ज खलीफा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में जो है संपूर्ण जो है 10 अंक प्राप्त किए थे, वो कौन थे, तो फ्रेप्स कौन थे दोस्तों, तो फ्रेप्स थे। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला शहर आपको बताना है कि कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी हो गया साथियों, तो टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा यह जो है यह गंगा नदी पर जो सबसे लंबा जो पुल बना था, यानी कि बिहार में जो है भारत में नदी पर जो है बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा पटना जो कि बिहार में है, ठीक है। यानी बिहार में जो है पटना है उस पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का जो है विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में विशालतम क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो याद रखिए यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, क्या है, तोराह है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरा कौन है। दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरी कॉम किस खेल से जुड़े हुए हैं। मेरी कॉम जो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बॉक्सिंग खेल से मेरी कॉम जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन पार्क यानी कि कानपुर किस खेल से संबंधित है, तो यह कानपुर जो है आपका जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीव जो है जिल्प मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। दोस्तों कि मिल्खा सिंह जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने जो है लड़ते हुए जो है वीरगति प्राप्त की है, तो याद रखिएगा झांसी की रानी। दोस्तों कौन, तो झांसी की रानी जो है वीरगति प्राप्त किए हैं लड़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है
साथियों नेक्स्ट क्या है कि गांधी जी द्वारा जो है कौन सा जो है समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया। दोस्तों गांधी जी के द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र को शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो याद रखिए बिमलेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा 1885 में। कहा दोस्तों, कब दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा इसका जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बिमलेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, यहां से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या नाम है। दोस्तों श्रीलंका के मुद्रा का क्या नाम है, तो रूपी। क्या नाम है, रूपी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के मुद्रा का रूपी नाम है। नेक्स्ट है कि किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है, तो यहां से सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो मिलती है, तो याद रखें म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एशिया में होते हुए जो है कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो यह तुर्की है। क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया में कुल कितने देश है, या एशिया में आपको बताना है कि कुल कितने देश है, तो टोटल आपका 47 देश है एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग साथियों कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो है कि कौन सी जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो याद रखिएगा यूनियन जो है कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, यूनियन जो है कार्बाइड जो है ये भोपाल गैस में त्रासदी में या कौन थी कंपनी थी। ठीक है, यही कंपनी से आपका ये दुर्घटना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में जो है दूसरे राज्यों की सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो ये आपका दिल्ली में। दोस्तों दूसरे जो है आपका शहर का प्रवासी जो आते हैं ये आपका दिल्ली में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस जो है भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से जो है पहले जो समीक्षा करने को कहा है, तो यह कपिल कौन कहा था दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक टिकट यानी कि PNR में पी जो है पी किसके लिए आता है, तो याद रखिए पैसेंजर के लिए आता है पी। ठीक है, पी शब्द जो आता है PAN में जो पी शब्द आता है वो किसके लिए आता है, तो पैसेंजर के लिए आते हैं, टिकट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि प्राइड एवं प्रिजुडिस जो है किसके द्वारा लिखा उपन्यास है, तो याद रखिएगा ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, पुस्तक द थ्री जो है मिस्टेक्स जो है या ऑफ माई लाइफ जो किसकी लिखी मतलब किसने लिखी है, तो याद रखिएगा चेतन भगत ने लिखी है। ठीक है, किन की लिखी है, तो याद रखिए चेतन भगत ने के लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए जो है यह रखा गया नाम है, तो याद रखिएगा क्या है, तो अपरा जो है अपरा बिन फ्राई के लिए इसको नाम रखा गया है। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकों का संस्थापक जो है कौन था। दोस्तों ग्रामीण जो है बैंक को संस्थापक सबसे पहली बार कौन था, तो मोहम्मद यूनुस था। कौन था, मोहम्मद यूनुस था। नेक्स्ट है कि महामना के जो है नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखें महामना के नाम से जो आपका जाना जाता है ये आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है, यानी कि महामना के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों बताइएगा कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके जो है निर्माण से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा किसके निर्माण से संबंधित है, ब्लैकबेरी से संबंधित है कंपनी रिसर्च इन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगलू समिति किसके लिए जो है नियुक्ति की गई है, तो संगलू समिति जो है आपका 2010 में नियुक्ति किया गया था। ये आपका जो है कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। दोस्तों नियाग्रा जो है फॉल्स यह कहाँ स्थित है, तो USA में। ठीक है, USA में स्थित है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा USA हो जाएगा। ठीक है, भारतीय युवा सेना का आदर्श क्या है। दोस्तों भारतीय युवा जो है यह सेना का आपको आदर्श बताना है क्या है, तो याद रखिएगा टीचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा बरगद है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों
और आप लोग जो है ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ये आपका 2012 में क्वेश्चन को सभी को पूछा गया है, ठीक है, बिहार दरोगा के एग्जाम में। इसका फुल लेंथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये इसका जो है फुल लेंथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है, तो याद रखिए तीनों शेर है, ठीक है, 3 शेर है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन जो है 1922 में जो है 22 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे 1922 में जो है बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक जो उनके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि आपका किसने जो है 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम जो है नाम दिया था, किसने दिया था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान को जो नाम दिया था 1932 में ये दिया था रहमत अली ने। किसने दिया था, तो रहमत अली ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा जो है राष्ट्रपति की यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो किया गया था वो 1975 में। कब किया गया था, 1975 में। किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आपका जो है इंदिरा गांधी है भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने जो अध्याय, तो भारतीय संविधान में आपका टोटल कितने अध्याय है, तो याद रखिएगा 22 अध्याय है टोटल भारतीय संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय सरकार द्वारा जो है दोहरी नागरिकता को जो है कब स्वीकार किया गया था, तो 2005 में जो है दोहरी नागरिकता को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, ठीक है। कब दोस्तों, 2015 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो है ये आर्टिकल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार यह किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित आर्टिकल 19 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि RTI कानून किस वर्ष जो है प्रभावी हुआ था, तो 2005 में। कब दोस्तों, 2005 में RTI कानून प्रभावी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा स्पीकर यानी कि लोकसभा करते हैं। कौन करते हैं, तो लोकसभा और स्पीकर दोनों करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के जो है किस राष्ट्रपति का जो है काल दीर्घतम यानी कि दीर्घतम रहा है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल दीर्घतम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा जो है पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है पंचायत में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। दोस्तों कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। नमक उत्पादन में सर्वाधिक जो है होता है वह गुजरात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात है, तो याद रखिएगा माइका का, ठीक है। माइका का उत्पादक और निर्यात है भारत देश, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि का जो है भारतीय GDP लगभग जो है प्रतिशत कितनी योगदान है, तो याद रखिए 25% है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है रेलवे स्टेशनों का लगभग कितनी संख्या है भारत में रेलवे स्टेशनों की टोटल संख्या आपका हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 7000 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा, तो इम्फाल हो जाएगा मणिपुर की राजधानी, ठीक है। किसे जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और सारनाथ स्तूप यह कहाँ स्थित है, या वाराणसी यानी कि यूपी में स्थित है, ठीक है। यूपी वाराणसी में स्थित है सारनाथ स्तूप, ठीक है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा ये झारखंड में रहता है जनजाति समूह मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हो ची मी यह शहर पहले क्या कहा जाता था, इस शहर को क्या कहा जाता था, तो याद रखें क्या कहा जाता है, साइगान कहा जाता है। क्या कहा जाता था पहले, साइगान कहा जाता था, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो है, या ग्रीनविच मीन समय से कितनी आगे पीछे है, तो 5.5 घंटा के आगे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड के संसद कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एंड्रू स्कूल्टा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो याद रखिए गुलाब है दोस्तों। यूके का जो पुष्प क्या है, तो याद रखिए गुलाब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो श्रीलंका का
ये का जो है शेर होता है उसी का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, लघु यानी कि लघु गणक जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपके सामने है सभी परसेंट। ठीक है, बताइएगा कि आपका जो है पीडीएस पद्धति में जो द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा पाउंड है। क्या है? पाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति जो है या किस नियम में है, तो याद रखिएगा तृतीयक नियम है। ठीक है, न्यूटन की गति जो है ये कितने नियम है, न्यूटन की गति जो है कितने नियम होते हैं, तो न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर जो है कौन सा रंग होता है, तो ये आपका लाल होता है सबसे बाहर की ओर, इंद्रधनुष में लाल। ठीक है, जैसे कि ट्रिक होता है बेजानी हैप्पी नाला। ठीक है, ये आपका ट्रिक होता है याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ़ारेनहाइट यानी कि तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदुओं के मध्य कितनी अंतराल होता है, तो याद रखिएगा 180 का अंतराल होता है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 कितना हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रेडियो सक्रिय पदार्थ ये भंडारित करने के लिए जो है बने पात्र जो है किससे बने होते हैं, तो ये आपका लेड से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे? तो लेड से बने होते हैं। नेक्स्ट है साथियों आपके सामने प्रश्न है कि सिक्के में क्या होता है, तो सिक्के में आपका हो जाता है क्या होता है साथियों, तो एसिटिक अम्ल होते हैं। सिरके यहाँ पर सिरके है, सिक्के नहीं है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा जो है अम्ल कांच का घोल मतलब हो सकता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। दोस्तों क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, वह होता है आपका जल। ठीक है दोस्तों, जल होता है जो आपका ठोस पदार्थ के रूप में द्रव अवस्था में जो है कम घनत्व वाला होता है, वह जल होता है। ठीक है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किन में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो यह विषाणु में नहीं होता है। ठीक है, भूमिचरों की तीव्रतम जो है स्तनधारी कौन है, तो याद रखिएगा चीता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मादा लिंग हार्मोन है। क्या हो जाएगा? मादा लिंग हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, थायराइड किसकी जो है क्या है? अंग तंत्र है का भाग है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। ठीक है, शल्क टीका किसके लिए होती है, तो याद रखिएगा पोलियो के लिए होती है। कैरोटीनोइड यानी कि कैरोटीनोइड जो है यह क्या है, तो एक जो है प्रतिजैविक है। क्या है? एक प्रतिजैविक है। यहाँ से आप लोग याद रखें। वनस्पति घी में क्या होता है, तो याद रखिए एकल यानी कि अस्थिर वसा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वसा होता है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र का pH मान 206.0 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो याद रखिएगा HCl यानी कि पाचन तंत्र में जो आपका उपयोग किया जाता है कौन सा अम्ल को? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए जो है ये कौन सा विटामिन आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका बताइएगा कि NIC कार्ड क्या करता है, तो NIC कार्ड यानी कि PS या PCS को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? PCS को जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संगणक की गति जो होती है वह किस में व्यक्त की जाती है, तो याद रखिएगा गीगा यानी हर्ट्ज में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है DVD में जो है V का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्साटाइल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? वर्साटाइल होता है V का अर्थ। ठीक है, रैम में जो आपका A का जो है यानी कि A का यानी बीच वाला शब्द एक को जो है ए के लिए क्या कहा जाता है, तो एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो याद रखेगा मार्क क्या है? जुकरबर्ग है। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग जो है या फेसबुक के जो है ये संस्थापक है। ठीक है,
बायोडीजल। दोस्तों बायोडीजल किस से बनता है, तो याद रखिए घास से बनता है बायोडीजल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रबी की जो है फसल की कटाई जो की जाती है वो किस महीने में, तो मार्च महीने में रबी की फसल की कटाई की जाती है। ठीक है। और आप लोगों को जो है इस वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के तरह जो आप लोग को जो है यह प्रैक्टिस यानी कि सेट संख्या 2 था, और जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेट संख्या 3 आएगा। ठीक है। और इस सेशन को आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।